हेलो स्टूडेंट्स, आर्डल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, लेक्चर 4 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस एंड रेडॉक्स रिएक्शन की बात होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की अगर बात करें अपन, तो मैंने इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो है डेफिनेशन जो है कई हैं, 5-6 इसकी डेफिनेशन हैं। तो वो 5-6 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई हैं, कंपेयर भी कर दिया है दोनों को और एक एक एग्जांपल दिए हैं, एक एक दो एग्जांपल हैं। तो अपन फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल में आप देखिए, एस सल्फर है, O2, तो ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ में अटैच हो गया जिससे कि SO2 बना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर यही बात रिडक्शन में करें तो रिडक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। H2 प्लस Cl2, तो ये बन गया 2HCl। यहाँ पे Cl2 के अंदर H2 जाके अटैच हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर्मली ये नॉन मेटल्स होती हैं, हैलोजन्स वगैरह, सल्फर, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में Cl2, Cl क्या है, हेलोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखता है, तो Cl2 का कॉम्बिनेशन हो गया तो MgCl2 बना, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन में करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आके किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में आके अटैच्ड होगा तो उसे बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। अब फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं नॉर्मली वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज आता है इन पे। तो सोडियम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ इसका, Cl2 के साथ में, तो 2NaCl बन गया, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए रिडक्शन में हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का कमी होती है, रिमूव होता है हाइड्रोजन। एग्जाम्पल है CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, इसमें से H2 रिमूव होगा, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ये बन गया एल्डिहाइड CH3CHO। तो हाइड्रोजन की कमी हुई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन होता है, रिडक्शन में रिमूव होता है ऑक्सीजन। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो MgO2 बना, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉम्बिनेशन हुआ था तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव की कमी होगी, तो NaCl, हमने उस एग्जाम्पल को उल्टा करके लिख देंगे, तो NaCl Na+Cl2, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अब Cl2 के पास नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम जो है ये हट गया, अलग हो गया, रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, Cl है, तो Cl देखिए Mg+Cl2, तो Cl2 यानी क्लोरीन रिमूव हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इनकी डेफिनेशन का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो उसकी बात करें तो एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो लूज़ करे इलेक्ट्रॉन को, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे।
यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, Na+ बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया, Fe+2 है। +2 का मतलब है इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो अब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो रिमूव तो कर रहा है ना, तो ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। Cl-, यहाँ पे नेगेटिव है यानी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इसने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, Cl2, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, जो एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इसमें, तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। जैसे Cl है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl नेगेटिव हो गया, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो MnO4-2 हो गया, यानी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। Mg+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए तो गेन कर लिए, तो अब ये न्यूट्रल हो गया Mg, तो ये भी क्या हो गया, आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जो है आप देख सकते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलती हों, बोथ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। A redox reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electrons between two species, या यूँ भी बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो एक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी लूज भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है, तो रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ विथ एग्जांपल। Zn+, ये एग्जांपल लेते हैं अपन, Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu। इस एग्जांपल में बात करते हैं अपन, देखिए Zn + CuSO4 क्या बना रहा है, ZnSO4 + Cu। अब ये कंप्लीट एक रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये जो CuSO4 है, इसमें कॉपर को अपन अलग करें तो ये इस फॉर्म में है Cu+2, और प्रोडक्ट में जाके क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल हो रहा है, यानी न्यूट्रल हो रहा है तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये न्यूट्रल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने गेन किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें जिंक की, तो ये रिएक्टेंट में ये जो जिंक है न्यूट्रल है, प्रोडक्ट में जाके ये ZnSO4 बना रहा है। तो ZnSO4 में जो जिंक है वो है Zn+2 की फॉर्म में, ब्रेक होगा तो Zn+2 बनेगा। मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, रिमूव कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। पहले न्यूट्रल था फिर आयन बन गया, ये पहले आयन था फिर न्यूट्रल हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो गेन भी हो रहा है, लूज भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे Zn ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, Cu+2 इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो ये रिडक्शन हो गया, तो दोनों ही होते हैं। अब एक चीज़ और है, इसी बेस पे कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्टेंट, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे Cu+2 यानी कि Cu कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, कौन, CuSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये रिएक्शन के अंदर जो Zn रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो स्टूडेंट्स, ये अपने टाइप ऑफ रिएक्शंस थे जिनको अपन ने 2 लेक्चर में डिवाइड करके स्टडी की है। एडिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट थी। एक लेक्चर में अपन ने डिसोसिएशन की बात की, स्लो फास्ट रिएक्शन की बात की, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल की बात करी, और थर्ड इस वाले लेक्चर में अपन ने, इस वीडियो में अपन ने बात की है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशंस। अगले लेक्चर में हम कैटलिस्ट की बात करेंगे, इनकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स वगैरह की। धन्यवाद स्टूडेंट।